नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशरफ करीम और आप सबका खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। यही है जिंदगी.com पर। आप हमें राबिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, मैं वेलकम करता हूं। राबिया, आप भी प्रैक्टिस करती हैं। आप बहुत सारे लोग इस परेशानियों के साथ आते हैं और जो लोग नहीं शेयर करते हैं अपनी बातों को, आज मैंने ये बात शेयर की और ओपनली सब लोगों के सामने मैंने अपनी परेशानियां भी बताई कि मेरी परेशानी क्या थी। और हालांकि लोग इसे छुपा लेते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर उसे क्या कहते हैं, पकने देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। क्या मानती हैं राबिया आप इस बात को? जी, बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ आपकी। आपने जो बात बताई कि बहुत सारी आप बाहर गए और आप अचानक से कॉल आया और फिर आपको सपोर्ट मिला। उससे पहले आप ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। इसका सबसे पहला कारण तो ये था कि आप कुछ इसलिए नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि आप अपनी ही सोच में इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे कि आप किसी और तरफ देखना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है, आप इमोशनली वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। तो जो हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो एक सोच बनती है, न्यू सोच आती है, वो नहीं होती, वो ब्लॉक हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैम का कॉल आया, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला, एक इमोशनल सपोर्ट उसको हम कह सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ, कोई है, अगर कुछ हो रहा है तो मैं उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक रास्ता है कि मैं चीज़ों को दूसरी तरीके से सोचने में आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि ठीक है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बातों को नहीं बताते हैं, नहीं शेयर करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बातों को क्यों किसी से शेयर करूँ, मैं अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर लूँगा। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें। अगर आप शेयर नहीं करते हो, अपनी बातों को हमेशा दबाते रहते हो, तो यही एक मानसिक समस्या का एक कारण बनता है। हमारे में ये कहते हैं कि अपनी फीलिंग को आप रिप्रेस करते जा रहे हो, बार-बार दबाते जा रहे हो। तो जब ये चीज़ें हैं ना, बाहर एक मानसिक समस्या के रूप में आती है। जैसे आपका चिड़चिड़ापन, आपने अपनी बातों को तो नहीं बताया किसी को, लेकिन वो आपके व्यवहार से दूसरे तरीके से दिखने लगेगा। आप किसी पे गुस्सा कर दोगे, किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, कोई आएगा, मुझे अभी बात नहीं करना है, तुम जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ दिखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी चीज़ें चल रही है, आपके अंदर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको शेयर करें। जो भी आपको लगता है कि हाँ, मेरे लिए ये क्लोज़ है, ये मेरी बातों को कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, इससे मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। तो आपको एक चूज़ करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है आपकी लाइफ़ में, कौन ऐसा पर्सन है जिससे आपको किसी तरीके का हेल्प मिल सकता है या फिर आपकी बातों को समझ सकता है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिससे भी बात शेयर कर रहे हो वो आपकी बात को समझे भी, तो कभी-कभी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सन से आप बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो पर्सन कैसा है, इस चीज़ को हमेशा ये ध्यान रखकर करना चाहिए। साइकोथेरेपी का सबसे पहला एम जो होता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो उसने जो प्रॉब्लम्स बताई है, वो तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसे प्रेज़ेंट में प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हम लोग देखते हैं। इसके अलावा सबसे पहला जो हमारा पर्पस होता है कि उसकी रूट्स क्या है, कॉजेज़ क्या, वो जिसकी वजह से इंसान अभी परेशान है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉज इमोशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम उसे डोमेन में बांटते हैं कि आखिर कॉज क्या है। उसके बाद हम एक क्लासिफाइड करते हैं कि उसे सोशल प्रॉब्लम्स हो रही, लाइक फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, ऑफिस में कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है, इमोशनल हो रहा है, कहीं पे उसको फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कोई ट्रिगर्स हो गया है जिसकी वजह से उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उदास ज्यादा रह रहा है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज किस तरह की प्रॉब्लम्स है, उसका कॉज क्या हुआ है, उस चीज को जानते हैं। जैसे आपने बताया कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। जब आप किसी क्लिनिशियन के पास जाओगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो आप यही अभी बताओगे कि हाँ, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई,
ठीक है, तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चीज पे फोकस नहीं करोगे, आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको एक सही तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए आपको जानने की जरूरत है कि पेशेंट के किस डोमेन में, किस एरियाज में प्रॉब्लम हुई है और उसका रीजन क्या है, कौन से एरिया से रीजन डेवलप हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम, इसको अभी प्रेजेंट में प्रॉब्लम, उसके बाद हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कॉज को और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए जाएं। बेन सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मैं हमेशा इस बात पे काम करती हूँ कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपनी पोटेंशियलिटी को जानना चाहिए कि हम, मुझ में क्या एबिलिटी, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत बार ऐसा लोग करते हैं, ये बहुत, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स में होते हैं कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन आया, हम गिव अप कर देते हैं, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाती। क्यों? हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अगर चाहे तो हम देख सकते हैं कि इसके अलावा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मेरी एबिलिटी क्या सिर्फ एक प्रॉब्लम से, क्या मैं अपनी चीजों को रोक सकती हूँ? अगर मुझे किसी ने मना कर दिया किसी चीज के लिए, तो क्या बस वही तक मेरी जिंदगी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, कुछ अल्टरनेटिव सोचना है और रास्ते आपके लिए खुद ब खुद होंगे। ऐसा नहीं है कि चीजें हर किसी की लाइफ में बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको अपनी लाइफ को अच्छी खुद बनानी पड़ती है। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, उस प्रॉब्लम से आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो जरूरत है आपको अपने आप को समझिए, अपनी प्रॉब्लम्स को समझिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें आप कि जो प्रॉब्लम्स है उस रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे अभी प्रॉब्लम्स हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है वो सॉल्यूशन एक है, आपने सोचा वो फेल हो गया। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अल्टरनेटिव एक आपके पास सॉल्यूशन हो कि एक फेल हो गया तो मेरे पास दूसरा तो है जिसके पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, और उस पर काम करना स्टार्ट करिए, तो डेफिनेटली आप जो चीजें हैं वो अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बता रही हूँ आपको। चलिए, तो राबिया ये कह रही है कि आ, हर, जैसा कि बिन पांड्या जी ने कहा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राबिया ये कह रही हैं कि एक प्रॉब्लम का जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन हो, उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, समाधान कई तरीके से होता हूँ। राबिया, आपके पास आता हूँ और बहुत ही क्विक 2 मिनट है आपके पास। उस 2 मिनट में आपको ये बताना है, जैसा कि इंटेलिजेंस आईक्यू की बात चल रही थी और पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कस किया था, उस पे आपका नजरिया क्या है, वो आप हमें बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले चीज यही है कि अभी इस पेंडेमिक जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पे लोग अपनी इमोशन से अवेयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि अच्छा ये तो सिचुएशन है, ये तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि हमें हमारी इमोशंस जो है वो क्यों हो रही है। ठीक है, हम अपने इमोशन से अवेयर है कि हम खुश हैं, नाराज हैं, या हमें किसी तरह की टेंशन हो रही है। जो भी आपके इमोशन आ रहे हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसका कॉज जानिए एंड देन मैनेजमेंट के लिए जाइए, क्योंकि मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आप रेगुलेट कीजिए, मतलब अपने इमोशंस को आपको पहचानने के बाद, पहचानना इसलिए है कि आप चीजों को ठीक कर सकें, क्योंकि जब तक चीजें आपकी तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं। जैसे बेन सर ने भी बोला कि जब इंसान को रूट पता चल जाती है तो वो अपनी चीजों को ठीक कर सकता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब हमें पता है कि मैं उदास हूँ और हमें पता है कि ये कारण क्या है, तो फिर हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा, ये आपको ज्यादा एफर्ट नहीं, बस आपको कोशिश ये करनी है कि रोजाना कोई एक ऐसा काम आप लिस्ट बनाएं जिससे कि आपको अच्छा लग रहा हो, और वो काम एक प्लानिंग के साथ आप करना स्टार्ट करें इस पेंडेमिक में, और कुछ अचीव करें। सिर्फ ये मत सोचे कि हाँ मुझे ये लॉस हो गया, मेरे साथ ये चला गया, वो चला गया। ठीक है, वो जो होना था हो गया, या फिर जो होना होगा वो भी होगा, बट मैं पॉजिटिव रहूं, मैं चीजों को ठीक से कर सकूं, अपने आप को ये एफर्ट यही करना है हमारा। तो ये चीज आप अपने साथ कर सकते हो। तो इस पेंडेमिक में कुछ चीजों को अचीव करने का एक टारगेट बनाओ जिससे आप कर सको। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राबिया।